देखो, आज वैसे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते क्या है? जीआईएफ। अभी तो मैं ये पढ़ाऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम खाली मतलब 9-10th का कॉन्सेप्ट रटते रहो। कुछ ऐसा पढ़ो कि जो तुम नहीं जानते हो, जैसे कि जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, हो सकता है सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुने हो तो इसके बारे में समझो और पढ़ने का कोशिश करो, सीखने का कोशिश करो। जो कुछ नया बता रहा हूँ, ठीक है? एकदम हल्के से मतलब कि कुछ भी पढ़ा रहा है, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और एक आसान तरीका से बता रहा हूँ। जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ये जो तुम ब्रैकेट देख रहे हो यहाँ पे, ये कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ एक्स लिखा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं भाई। और इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा, अगर एक्स बाहर निकालोगे तो उससे छोटा ही होता है। ये ब्रैकेट मत समझना। जैसे अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं कि ये देखो इसके अंदर कितना है, एक्स है, ये इसको ब्रैकेट मत समझो। हो सकता है वहां पे यह डॉट करके बताएगा। ये ब्रैकेट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ब्रैकेट बताता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो जैसे अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आसान भाषा में समझो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है 2.6, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 कहने का मतलब क्या? कि 2.6 तक में, अब ये समझो, इसका मैं आंसर 2 लिखता हूँ, लेकिन 2 होगा कैसे, यहाँ समझो। इसका मतलब ये हो गया कि 2.6 तक में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है? बताओ। -1। 2.6 तक में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? इधर तो 3 आएगा ना, तो सबसे बड़ा इंटीजर तो 2 ही हो गया ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो 2.6 तक में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2 ही है। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 आ गया। अब जैसे ये है 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? इसका मतलब यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आएगा 5 और ये यहाँ पे लगभग आएगा 4.99। अब मुझे बताओ, क्या तुम 5 के पास पहुंचे? 5 को प्राप्त किए? नहीं किए। मतलब 5 से पहले तुम कहाँ पहुंच गए? 4.99 तक पहुंच गए। तो 4.99 तक में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा, तो 4.99 तक में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलेगा? तो ये 4 ही ना मिलेगा। 5 पे तो हम गए नहीं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर भी 4 ही होगा। इसी प्रकार अगर पूछे 6.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमने 7 को प्राप्त तो नहीं किया है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 6 ही आएगा, 7 नहीं आएगा। इसी प्रकार इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 ही आएगा। अब नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ लो कि -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। तो इंटीजर को आप नेगेटिव में लिखना शुरू करो। इंटीजर को नेगेटिव में लिखते कैसे हो? तो सबसे बड़ा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो छोटा इंटीजर बनता है। जैसे -3 हो गया, इधर -4 होगा, इधर -2 होगा, इधर -1 होगा, इधर 0 होगा। अब -2.1 किधर होगा? तो -2 पॉइंट इधर होगा, इधर दिखाई दे रहा है ना, -2 और -3 के बीच में क्या होगा? -2.1 है, इधर होगा -2.1। अब बोल रहा है कि -2.1 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। तो क्या इसका आंसर तुम क्या लिख, बहुत बच्चा इसका आंसर लिख देगा -2, क्योंकि वो देख रहा है कि 2.6 का जब 2 होता है तो 2.1 का 2 ही होगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि मतलब -2.1, -2 पॉइंट मतलब -2.1 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो वो भाई कहाँ, यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो उसमें क्या मिल जाएगा? -3 बन जाएगा। मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ये नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? -3। अब -2.99 तक, तो यहाँ देखो, यहाँ पे फिर से समझो, यहाँ पे ये आएगा -4, ये -3, -2 और यहाँ पे आएगा -2.999। तो -2.99 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो वो भी कितना आएगा? वो भी -3 आएगा। -3.4 का, -3.4 का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा -3.4 इस बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? मतलब -4 आएगा। याद करने का तरीका क्या? अगर नेगेटिव वाला का पूछेगा तो उसमें से एक और माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे -3 लिखोगे ना, उसमें से एक और माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे इसका लिखोगे -3 -1, ऐसे समझो। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।